पता है इंडिया में एक एवरेज इंसान दाल के साथ 6 रोटियां खा जाता है और थाली भर के चावल। मतलब जितने में 3 बंदों की अनुपूर्ति हो जाए उतना खाना एक ही बंदा खा जा रहा है, बट फिर भी शरीर चींक चींक के तुमसे पूछ रहा है प्रोटीन की तरह। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इंडिया, द लैंड ऑफ फेस्टिवल, फ्लेवर्स एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब इंडिया में प्रोटीन को उस बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है। आता है तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। बेटा प्रोटीन शेक मत पी, किडनीज खराब हो जाएंगी। छोले खा लो, वो भी प्रोटीन है। मीनवाइल छोले हैज 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम एंड 300 ग्राम ऑफ गैस इन योर स्टमक। जोक्स अपार्ट, अब बात यह है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है। तुम्हारे मसल से लेके स्किन, हेयर, इम्यून सिस्टम, इवन तुम्हारे मूड को भी प्रोटीन चाहिए होता है। वेदर यू आर स्टडिंग, स्प्रिंटिंग, सिटिंग ऑन जूम कॉल, कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, खाना बना रहे हो, हर जगह तुम्हें प्रोटीन चाहिए एवरी सिंगल डे। अच्छी बात यह है कि तुम्हें एग्स, मीट और ये सब की जरूरत नहीं है प्रोटीन पूरा करने के लिए। दाल, राजमा, पनीर, मिल्क कर्ड, सोयाबीन, टोफू, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, देसी वेज प्रोटीन भी बहुत पावरफुल है। इसके साथ तुम्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और नॉन वेज खा के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारी माता जी तुमको बोलें कि भाई प्रोटीन से किडनी जाती हैं, तो उनको बोलना कि किडनीज रहेंगी तब जाएंगी ना, और तब भी जाती हैं जब आप रोटी के साथ अचार देते हो। लगभग 100 साल पहले पूरा इंडिया कणक पे शिफ्ट हो गया, बट हरियाणा एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जो अभी भी ज्वार, बाजरा, रैगी जैसे ग्रेन्स को कंज्यूम करता है। सबसे ज्यादा मेडल कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे और लंबे लोग कहाँ के होते हैं, हरियाणा के। डिफरेंस क्लियर है। तो एटलीस्ट अगर अपना आटा होल व्हीट से मल्टीग्रेन पे शिफ्ट कर लोगे तब भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो करो। एंड स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज है मेरा डे 8 ऑफ फैट लॉस। तो वार्म अप करके मैंने सबसे पहले किए पुशअप्स और आज मैंने टोटल किए 110 पुशअप्स, जो कि मस्त बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुए हैं आज, और चेस्ट का पंप बहुत बढ़िया तरीके से आया। एंड पुशअप्स खत्म करने के बाद मैंने अगली एक्सरसाइज की प्रिजनर स्क्वाट्स और आज मैंने टोटल किए 60 प्रिजनर स्क्वाट्स। एंड ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई। जैसे जैसे स्क्वाट्स की क्वांटिटी मैं डे बाय डे बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे ही लेग्स भी और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड स्क्वाट्स ख़त्म करने के बाद मैंने की अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि थे सिटअप्स। एंड आज मैंने सिटअप्स भी टोटल 60 किए। मैंने आज सिटअप्स में एक नई चीज़ डिस्कवर की कि सिटअप्स करते टाइम आप अपने एब्स को हर टाइम एक्टिव रखो। जैसे नीचे होते वक्त आप अपना पूरा वजन ज़मीन पर मत फेंक दो, बल्कि अपने एब्स का जोर लगने दो। इससे आपके एब्स एंगेज रहेंगे और इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहेगा। एंड शायद इसी वजह से आज मैं सिटअप्स ज़्यादा कर पाया बिना थके। इट मीन्स कि आज मेरी सिटअप्स की एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई है। एंड नेक्स्ट मैं अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए कर रहा हूँ इंक्लाइन पीक पुशअप्स, जिसके मैंने आज किए 12-12 के 3 सेट, यानी कि टोटल में हो गए 36 इंक्लाइन पीक पुशअप्स। ये वाली एक्सरसाइज सिंगल हैंडेडली आपके शोल्डर्स को बढ़िया तरीके से ट्रेन कर देती है। मतलब आपके शोल्डर्स के एक एक नस नाड़ियों को बढ़िया तरीके से खोल देती है। एंड अगेन ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई है आज। शोल्डर्स पे इम्पैक्ट बढ़िया रहा। बट वो एक्सरसाइजेज जो मैं रोज़ कर रहा हूँ, उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मैं इनकी क्वांटिटी कम ही रखता हूँ। तो इसी के साथ इंक्लाइन पीक पुशअप ख़त्म करके मैं कर रहा हूँ अपनी आज की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि हैं पुलअप्स। एंड आज मैंने टोटल में किए 60 पुलअप्स, जिनके बीच की ब्रेक्स की क्वांटिटी भी बढ़िया रही। बट स्लो ही सही, पुलअप्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बस इसी तरह भगवान की कृपा बनी रहे, मैं तो यही मांगता हूँ, क्योंकि कृपा की जरूरत है भी। एंड दगाते आते हालत खराब हो जाती है, बट लेकिन उसी ढीठ पने के साथ हम भी लगे रहते हैं। एंड पुलअप्स खत्म करके मैं चला गया अपनी आज की रनिंग करने के लिए। आज टोटल करी 7 किलोमीटर की मूवमेंट। एंड अब चेक कर लेते हैं अपनी आज की कंडीशनिंग। आज की सभी एक्सरसाइजेस बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई हैं, इसी वजह से पंप भी तगड़ा रहा। अब धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट ज़्यादा रनिंग करने से आपके मसल लॉस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूँगा वॉकिंग के साथ स्प्रिंटिंग करूँ, क्योंकि स्प्रिंटिंग से हमारे मसल्स बनते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर तुम्हें कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सत श्री अकाल जी।